Hello student, this single video only for you, only for the reverse osmosis, simple concept and very easy. Before going to explain reverse osmosis, you have to know what is osmosis and what is osmotic pressure. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या. ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, ये क्या है? रिवर्स मींस ऑस्मोसिस पीछे की ओर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है. ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस. अब पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ऑस्मोसिस है क्या. तो ऑस्मोसिस के लिए तीन चीजें होनी चाहिए. एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दूसरा, ऑस्मोसिस कहाँ होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से लो कंसंट्रेशन of solution moves toward higher concentrated solution. ठीक है, तो जो लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है वो किसकी तरफ जाता है? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है. तो देखो, ऑस्मोसिस के लिए एक छोटा सा हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं. हम लोगों ने यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर फिल कर दिया. वाटर जो होता है वो हमेशा लेस कंसंट्रेटेड होता है. ठीक है, ये लेस कंसंट्रेटेड है. अब इस वाटर में हमने क्या डाल दिया? एक थीसल फनल लिया, और थीसल फनल जो होता है एक पतली सी लंबी सी जो है पाइप होती है, उसके ऊपर का इस तरीके का माउथ होता है. इस थीसल फनल को इसमें उल्टा करके लगा दिया. थीसल फनल के माउथ पे क्या लगा दिया? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये छन्नी जैसा होता है. इसकी हेल्प से क्या होता है, जैसे कि कोई चीज हम लोग फिल्टर पेपर देखा है जिसमें हम लोग कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो पीपीटी रह जाता है, बाकी का लिक्विड नीचे चला जाता है. वैसे ही ये छन्नी जैसा होता है. और ये एसपीएम किसका बना होता है? एनिमल टिश्यू का बन सकता है, प्लांट टिश्यू का बन सकता है, या फिर मैन मेड भी एसपीएम बन सकता है. क्लियर? तो ये एसपीएम लगा दिया. इसके अंदर हम लोगों ने फिल कर दिया हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कौन सा? NaCl. ठीक है, क्या फिल कर दिया? NaCl फिल कर दिया. क्लियर? अब बेटा तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर दो सॉल्यूशन एक दूसरे के पास होंगे तो दोनों जो है मिक्स होने की कोशिश करेंगे. तो इन दोनों में से कौन पहले मिक्स होगा? क्योंकि एसपीएम लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है, तो इससे आर पार वही सॉल्यूशन जा सकता है जिसका कंसंट्रेशन कम है. ठीक है, तो इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन कम है? वाटर का. इसका मतलब वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार जा सकता है. आर पार का मतलब वो अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है. समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर क्या होगा? वाटर में ये थीसल फनल घुसा है, इसका मतलब वाटर क्या होगा? इसके अंदर जाएगा. धीरे धीरे वाटर इसके अंदर जाएगा, तो इस थीसल फनल के अंदर जो सॉल्यूशन है NaCl का, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और वो लेवल बढ़ के एक टाइम आएगा जो यहाँ तक हो जाएगा. ठीक, समझ रहे हो? तो ये जो वाटर अंदर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इस हिस्से को, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. इतना क्लियर? ये क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है. क्यों? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन किसकी तरफ जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन की तरफ. क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये ऑस्मोसिस है. अब देखो, इसमें कुछ अगर हम ऐसा कर दें कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से हो रहा है, जो अंदर जा रहा है. ठीक है, हम ऐसा कुछ कर दें कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो होना बंद हो जाए, और प्लस जो अंदर आया था सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन वाला, वो बाहर चला जाए. ठीक है, तो जो भी हम चीज ऐसा करेंगे कि ये जो वाटर अंदर गया था इसको बाहर अगर भेजेंगे और ये बाहर चला जाएगा, तो ये ऑस्मोसिस कैसा हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक, समझ रहे हो?
पानी जो अंदर गया था इसमें हम कुछ ऐसा कर दें कि पानी अंदर जो गया था वो पानी फिर से बाहर आ जाए। तो बाहर आने के प्रोसेस को जब वाटर फिर से मूव होगा बैकवर्ड साइड, when lower concentrated solution moves back through SPM by exerted external pressure is called reverse osmosis। ठीक है, कुछ हम ऐसा कर दें कि ये जो वाटर अंदर गया था लोअर कंसंट्रेशन वाला वो फिर से एसपीएम से होकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो किसकी वजह से आ जाएगा? कुछ हम ऐसा करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तभी ना बाहर आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में? और इसमें कोई बवाला नहीं समझना है तुम लोगों को, ना हम ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ना हम यहाँ पर तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस सेंस लगाओ कि ये पानी अंदर जा रहा था, अब हमने कुछ ऐसा किया, और क्या किया? यहाँ पर खुला है ना, तो यहाँ से एयर अपने आप जाएगा, लेकिन हम एयर की क्वांटिटी क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहा है। एयर जो जा रहा था थोड़ा, उससे हम ज्यादा कर दिए। अब जब ज्यादा कर दिए तो फिर क्या होगा? ये एयर अंदर जाने की कोशिश करेगा और ये पूरा पानी फिर क्या होगा? वापस आने लगेगा, क्योंकि यहाँ से हम एयर अपनी तरफ से डाल रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये बाहर होने लगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो? व्हेन लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की जगह यहाँ पर सॉल्वेंट लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, व्हेन लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट मूव्स बैक थ्रू एसपीएम बाय exerted external pressure। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज्यादा लगा दिया जाए कि जो ऑस्मोसिस हुआ था वो वापस हो जाए, उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।